महाराष्ट्र कांग्रेस नेता बाला साहब थोरात ने पार्टी विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने का लेटर बम क्यों छोड़ा, इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता तरह तरह की कहानियां बता रहे हैं। अब तक सबसे शांत और उदारवादी नेता थोराट प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से इतने खफा क्यों हो गए, देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कद्दावर नेताओं के बीच हमेशा से तनातनी रही है। जब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी भिड़ंत प्रदेश अध्यक्ष गोविंदराव आदिक से हुई थी। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष आदिक ने देशमुख से कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता है। विलासराव के रंजीत बाबू देशमुख और प्रभाराव के साथ भी इसी तरह के झगड़े थे। फिलहाल इस तरह महाराष्ट्र कांग्रेस में अंदरूनी कलह पैदा हो गई है। इस बगावत के 5 कारण और थोराट की नाराजगी सामने आई है। कारण संख्या 1, सूत्र बताते हैं कि नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पटोले और उनके करीबियों के बीच सत्यजीत तांबे के खिलाफ चर्चा हुई थी। उस वक्त थोराट का नाम भी सामने आया था। इस चर्चा के दौरान थोराट के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसकी रिकॉर्डिंग पहले सत्यजीत तांबे और फिर थोराट तक पहुंची, जिसमें निर्दलीय विधायक सत्यजीत तांबे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की रिकॉर्डिंग होने की जानकारी दी। कारण संख्या 2, नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा सुधीर तांबे के रूप में रहा। हालांकि इसके बावजूद पटोले ने जिस नाटकीय तरीके से तांबे परिवार को नजरअंदाज करने की कोशिश की, वो थोराट के लिए एक सीधी चुनौती थी। कारण संख्या 3, अहमदनगर की राजनीति में बाला साहेब थोराट कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। इसके बावजूद अहमदनगर में कई स्थानीय नेताओं के खिलाफ और सत्यजीत तांबे के निलंबन की कार्रवाई में उनकी राय नहीं ली गई। यही थोराट को पसंद नहीं आया। कारण संख्या 4, थोराट को यकीन था कि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए उनसे सलाह लेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और कांग्रेस के एक निष्ठावान नेता। लेकिन जब गाली का मामला सामने आया, तब थोराट आग बबूला हो गए और नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में नाना पटोले ने कहां और क्या गलतियां की, थोराट ने अपनी विस्तृत जानकारी राहुल गांधी को भेज दी है। क्योंकि थोराट की छवि राहुल गांधी की नजर में एक वफादार कांग्रेसी के रूप में है, इसलिए इस पूरे मामले में पटोले के खिलाफ कार्रवाई की संभावना अधिक है। कारण संख्या 5, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जानबूझकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री के बीच दरार पैदा करते रहे हैं। क्या मौजूदा सत्यजीत तांबे और थोराट मामले में भी इसी तरह की राजनीतिक साजिश रची गई है? इस पर कांग्रेस में जोरदार चर्चा हो रही है। मामला कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस में आए भूचाल ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सबको हिला के रख दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी से संपर्क में रहा। मैंने कहा कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। वो लेटर भी हमने लिखा। उन्होंने कहा कि एक माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। हमने वो भी मान ली। उसके बावजूद एक तरफ दिल्ली का नेतृत्व मेरे से बात कर रहा था और दूसरी तरफ प्रदेश का नेतृत्व किसी और उम्मीदवार को लेके घूम रहा था और कह रहा था कि सत्यजीत तांबे का और हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब जो लोग कल कांग्रेस पार्टी में आए, लेकिन जिनके पास अब कमान सौंपी गई है, और 22 साल हम कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया। मेरे 2030 में मेरे परिवार को 100 साल कांग्रेस पार्टी में पूरे होने वाले। हमारे परदादाओं से लेके हम आज तक कांग्रेस पार्टी में निष्ठा से काम करते रह रहे हैं। इसके बावजूद हमें जो नए आए हुए लोग हैं वो स्वीकार रहे और उन्होंने हमको पार्टी से निकालने का, 1 मिनट में निकालने का काम वहां से कर दिया और इसलिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। संदीप शुक्ला, मुंबई, भारत 24।